आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरे समवयस्क मुनि, मेरी दीक्षा के समय मुझसे पूर्व दीक्षित मुनि खूबचंद जी सम्मुच में थे। उनकी दीक्षा विक्रम संवत 1982 कार्तिक मास में बीदासर में हुई। वे जाति से अग्रवाल थे। हरियाणा के प्रसिद्ध श्रावक राधा कृष्ण जी के पुत्र थे। राधा कृष्ण जी राधा इस नाम से पहचाने जाते थे। वे लुहारी के रहने वाले थे। पूज्य गुरुदेव कालूगणी उनका पूरा विश्वास करते थे। हरियाणा के प्रभावशाली व शासन भक्त श्रावकों में एक नाम उनका था। उन्होंने बहुत उल्लास और उत्साह के साथ अपने पुत्र को गुरु चरणों में समर्पित किया। मूर्खों के शिरोमणि मुनि खूबचंद जी पढ़े लिखे साधु नहीं थे। उनकी बुद्धि भी साधारण थी। उनका स्वभाव सरल था। दीक्षा प्राय में उनके और मेरे बीच तीसरा कोई साधु नहीं था। समुच में होने के कारण हम कुछ काम साथ साथ करते थे। भोजन भी पास पास बैठकर करते थे। दीक्षा पर्याय में उनसे छोटा होने पर भी मैं स्वयं को उनसे अधिक समझदार और होशियार समझता था। मुनि कुंदनमल जी हम दोनों को साथ साथ पढ़ाते थे। वे हमें पाठ कंठस्थ करने का निर्देश देते। मैं अपना पाठ बहुत जल्दी याद कर लेता। मुनि खूबचंद जी एक एक वाक्य को दिन भर रटते रहते, फिर भी उन्हें पाठ पक्का नहीं होता। एक दिन वे मुनि कुंदनमल जी के पास बैठकर रट रहे थे, सारी पासा शतरंज रमे तो अनाचार। इस छोटे से वाक्य को उन्होंने बहुत बार दोहराया, पर याद नहीं हुआ। मुझे हंसी आ गई। मैंने उनसे कहा, खूबचंद जी स्वामी, आप तो मूर्खों के शिरोमणि हैं। वे मूर्ख शब्द का अर्थ जानते थे, पर शिरोमणि शब्द उनके लिए सर्वथा नया था। फिर भी वे इतना समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए वे कुछ नाराज से हो गए। उन्हें चिढ़ाने का एक अच्छा तरीका मेरे हाथ लग गया। गुरुदेव से मिला बोध पाठ। जब कभी मुनि खूबचंद जी से कोई साधारण सी भूल हो जाती या वे पाठ याद नहीं कर पाते, तो मैं उन्हें मूर्खों के शिरोमणि कहकर चिढ़ाने लगता। उन्होंने अनेक बार मेरी इस हरकत को सहन कर लिया, किंतु सहने की भी आखिर कोई सीमा होती है। एक दिन वे नाराज होकर पूज्य गुरुदेव के पास गए। मेरी शिकायत करते हुए बोले, गुरुदेव, तुलसीराम जी मुझे मूर्खों का सिरावण कहते हैं। गुरुदेव ने उनको समझाकर वहां से विदा कर दिया। उसके बाद मुझे याद किया। मैं तत्काल श्री चरणों में उपस्थित हुआ। गुरुदेव ने पूछा, तुलछू, तूने खूबचंद से क्या कहा? मैं सकुचाता हुआ बोला, गुरुदेव, उनको कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए मैं पूरी बात कहता कहता रुक गया। गुरुदेव ने अपना रुख थोड़ा सा बदला तो मैं घबरा गया और सहमता हुआ बोला, मैंने उनको मूर्खों के शिरोमणि कहा। गुरुदेव ने मुझे प्रतिबोध देते हुए कहा, तुलछू, खूबचंद तेरे से बड़ा है। बड़े संतों की आसाधना करने से दोष लगता है। अब आगे से उनके लिए कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। मैंने तहत कर गुरुदेव की शिक्षा स्वीकार की। उस दिन मुझे एक बोध पाठ मिल गया कि अपने मुंह से कभी किसी के लिए ओछी जबान नहीं कहनी चाहिए। उभय पक्षीय बदलाव। दीक्षा के प्रारंभिक कुछ समय तक मुनि खूबचंद जी के साथ मेरी खास पटती नहीं थी। जब तक मैं उनको चिढ़ाता रहा, उनके मन में मेरे प्रति विशेष लगाव नहीं था। इधर मैंने अपनी आदत बदली, उधर उनमें भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो गया। मेरे प्रति उनके मन में सहज श्रद्धा पैदा हो गई। यद्यपि वे खुलकर कभी सामने नहीं आए, प्रत्यक्षतः कभी उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, फिर भी उनका आस्था भाव इतना पुष्ट हुआ कि वे मन ही मन मुझे आराध्य की तरह मानने लगे। वह मेरी छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखते, कामकाज में मुझे अधिक श्रम न हो इस दृष्टि से जागरूक रहते। दीक्षा प्राय में ज्येष्ठ होने पर भी मुझे अधिमान देते। ऐसा क्यों हुआ, यह रहस्य आज भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। पूज्य गुरुदेव ने मुनि खूबचंद जी को
मुनि भीमराज जी के साथ रखा। वे एक सीधे साधे और आचारनिष्ठ साधु थे। गुरुदेव का महाप्रयाण होने के बाद उन्होंने अच्छी तपस्या की। लघु सिंह निष्क्रियित तप की चतुर्थ परिपाटी में वे दिवंगत हो गए। उनकी आस्था, सहजता, सरलता और तपस्या मेरे लिए चिर स्मरणीय बन गई। गुरुदेव की मरुधर यात्रा विक्रम संवत 1982 1982 से लेकर 1990 1990 तक पूज्य गुरुदेव कालूगणी का प्रवास थली संभाग के क्षेत्रों में हुआ। मुनि जीवन के उन 8 वर्षों में मुझे अध्ययन करने का अच्छा अवसर मिल गया। पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार ललक उठती कि पूज्य गुरुदेव एक यात्रा करे तो अच्छा रहे। गुरुदेव के साथ हम भी नए नए क्षेत्र देखें और अपनी अनुभव संपदा को बढ़ाए। मेरे संसार पक्षीय ज्येष्ठ बंधु मुनि चंपालाल जी की यात्रा में विशेष अभिरुचि थी। एक बार यात्रा हो जाए इस बात के लिए वे बहुत उत्सुक थे। कभी कभी प्रसंगवश हम दोनों भाई निवेदन करते, गुरुदेव कृपा कर एक यात्रा कीजिए। आपके साथ नए क्षेत्रों की यात्रा में हमें जो आनंद मिलेगा उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। आपका अनुग्रह हो जाए तो हमारी कल्पना साकार हो जाए। हमारी प्रार्थना सुनकर गुरुदेव की मानसिकता बदली। उन्होंने मुनि मगनलाल जी को संबोधित कर कहा, मगनलाल जी स्वामी टाबर कहते हैं कि हम उन्हें एक यात्रा करा दे। मगन मुनि बोले, अन्नदाता यात्रा की बात ठीक है, आप कृपा कीजिए। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, अब मैं यात्रा करने में असमर्थ हूँ। मुनि मगन को पीछे छोड़कर यात्रा की जाए यह बात गुरुदेव को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने कहा, मगनलाल जी स्वामी आप ऐसी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? घुटनों में दर्द का जहाँ तक प्रश्न है, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। हम छोटी छोटी मंजिलें करेंगे और क्षेत्रों को संभालेंगे, पर जाएंगे साथ साथ ही। पूज्य गुरुदेव हमारी भावना पूरी करने के लिए तैयार थे, किंतु मगन मुनि की तैयारी न होने के कारण उस प्रसंग को वहीं विराम मिल गया। भावना को मिला अनुकूल क्षितिज। विक्रम संवत 1990 के शेष काल में जोधपुर के श्रावकों में नई स्फूर्णा हुई। उन्होंने जोधपुर चातुर्मास के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना औपचारिक नहीं थी। पूरी आशा और उमंग के साथ उन्होंने गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना प्रस्तुत की। हनुतराज जी सिंघी उनमें प्रमुख थे। वे रांधण रजपूती प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी दबंगता प्रसिद्ध थी। वे दलबल के साथ गांव-गांव में आते और प्रार्थना का क्रम जारी रखते। उनका आना और यात्रा के लिए अनुरोध करना हमको बड़ा अच्छा लगता। मुनि चंपालाल जी उनसे कहते, सिंघी जी जोर लगाते रहो, बात ढीली मत होने देना, प्रार्थना करते रहो। हनुतराज जी की प्रार्थना में इतना बल था कि भीतर ही भीतर यात्रा का वातावरण बन गया। गुरुदेव की भावना भी यात्रा के लिए अनुकूल होती गई। उन दिनों गुरुदेव सरदार शहर पधारे। वहां भी जोधपुर के श्रावक प्रार्थना करने के लिए आए। उनमें एक श्रावक थे केवलराज जी सिंघी। उन्होंने एक भाव भरा गीत गाया। गीत इतना सुंदर था कि समा बंध गया। दूसरे दिन जोधपुर के उमेदराज जी भंडारी आदि कई श्रावक आए। उनके निवेदन पर प्रवचन के समय केवलराज जी का गीत पुनः सुना गया। जोधपुर के श्रावकों की आंखों में आशा के दीप जल उठे, किंतु उस वर्ष यात्रा नहीं हो सकी। आशा निराशा में बदल गई। इससे जोधपुर के श्रावकों पर मानो वज्राघात हो गया। उनकी खिन्नता गुरुदेव से छिपी नहीं रही। शिष्यों के प्रति करुणा या अनुग्रह का भाव उमड़ा। उनको संभालने के लिए उस भयंकर गर्मी में मुनि कानमल जी का सिंघाड़ा जोधपुर भेजा गया। हमारी प्रार्थना, गुरुदेव की मानसिकता, जोधपुर के श्रावक समाज की निराशा आदि के कारण चिंतन में एक मोड़ आया। जोधपुर जाना आवश्यक है, यह भावना बनी और यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। उस वर्ष का चातुर्मास सुजानगढ़ हुआ। मर्यादा महोत्सव का अवसर लाडनू को मिला। वहां जोधपुर की ओर विहार घोषित हो गया। उस घोषणा से हमारे मन में जो उल्लास हुआ वह शब्दों से अभिव्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सपना साकार होने जा रहा था। लाडनू से प्रस्थान हुआ। डिडवाना, खाटू आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए जोधपुर पहुंचना था। डिडवाना और खाटू में 7 दिन प्रवास करने का निर्णय लिया गया।
डिडवाना का साप्ताहिक प्रवास पूरा कर गुरुदेव खाटू पधारे। वहां उन्होंने एक दिन मध्याह्न में मुझे अपने पास बुलाया और निर्देश दिया, तुलछू अब दोपहर का व्याख्यान तू दिया कर। हालांकि इससे पहले कभी कभी मध्याह्न में गुरुदेव के निर्देश से मैं व्याख्यान देता था, पर तब से एक समय के व्याख्यान का दायित्व मुझ पर आ गया। अभिजात्य व्यक्तियों से अपनत्व। पूज्य गुरुदेव व्यक्ति को परखने की कला में निष्णात थे। अभिजात्य कुलों में उत्पन्न व्यक्तियों को वे ऊंची निगाहों से देखते थे। फटे पुराने कपड़ों में भी कोई राजपूत सामने आ जाता तो वे उनसे दिल खोलकर बात करते थे। वृत्ति, विचार और खानदान से कुलीनता के अभाव में वे सफेदपोश व्यक्ति को भी महत्व नहीं देते थे। सिद्धांततः जातिवाद को आतिथ्य मानने पर भी वे अभिजात्य संस्कारों की उपेक्षा नहीं करते थे। प्रस्तुत प्रसंग में प्रचलित अनुश्रुतियों के संदर्भ में वे कुछ पद्य सुनाया करते थे। बूट उपाणन छोड़ा पाणन टपटपियों ने नाई, एता नेमत मूंड जो कुबद करेला काई, जाट जवाई भाण जो रेबारी सोनार, एता न हुए आपरा कर देखो उपकार। गुरुदेव खानदान को बहुत महत्व देते थे। यात्रा में गुरुदेव को कोई राजपूत या चारण मिल जाता, उससे वे खुलकर बातें करते। वह व्यक्ति चाहे गरीब हो, फटेहाल हो, उसके प्रति उनके मन में आकर्षण रहता। उससे श्लोक सुनते और उसे सुनाते। गुरुदेव का अभिमत था कि खानदान का अपना प्रभाव होता है। राजपूत कौम बहादुर कौम है। इस संदर्भ में वे कुछ पद फरमाते थे। असली की औलाद खून किया न करे खता, बाहे बदबदलात रोड दूलती राजिया। ऊंचे खानदान की संतान कष्ट पाकर भी अपराध नहीं करती, नमक हरामी नहीं करती, श्याम धर्मिता निभाती। गधे को कितना भी सहलाओ और खिलाओ, वह दूलती मारने की अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता। इसी प्रकार छोटे खानदान के लोग अपने ओछेपन से उबर नहीं पाते। राया बाया बानरा तीनों एक स्वभाव, नीचा नीचा छोड़ने ऊंचा सेती भाव। राजा, हवा और बंदर इन तीनों का एक सा स्वभाव है। ये नीची चीजों को छोड़कर ऊपर से संबंध रखते हैं। राजा बड़े व्यक्तियों को निकट रखता है, हवा ऊपर की ओर जाती है और बंदर वृक्षों पर चढ़ते हैं। सिया तिया पानिया तीनों एक स्वभाव, ऊंचा ऊंचा छोड़ने नीचा सेती भाव। सर्दी, स्त्री और पानी इन तीनों का एक सा स्वभाव है। ये ऊंचाई को छोड़कर नीचे जाते हैं। सर्दी ऊपर से नीचे वाले प्रदेश में अधिक होती है। स्त्री नीच छोटे लोगों के साथ संपर्क रखती है। पानी सदा नीचे की ओर बहता है। गुरुदेव की इस यात्रा में हमें ये सब बातें सुनने को मिलती। इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता, मनोरंजन होता और लोगों को समझाने की कला का सहज प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाता। व्याख्यान देने का अभ्यास। व्याख्यान देना मुझे अच्छा लगता था, पर 15-20 मिनट से अधिक बोलने में कठिनाई थी। स्वतंत्र व्याख्यान देने का मतलब था नियमित रूप से 1-1 घंटा बोलना। इसके लिए कई दिनों तक अभ्यास किया। कुछ छोटे छोटे व्याख्यान याद किए, राग रागिनियाँ सीखी, इतिहास की जानकारी की, कथानक समझे। इतना काम करने पर भी पूर्ण रूप से आत्मविश्वास नहीं जागा। व्याख्यान सामग्री के नए स्रोत जानने के लिए मैंने पूज्य गुरुदेव का प्रातःकालीन व्याख्यान सुनना शुरू कर दिया। इस क्रम से मुझे व्याख्यान की सामग्री संकलित करने का पुष्ट आलंबन मिल गया। इससे पहले मध्यकालीन व्याख्यान देने की जिम्मेदारी मुनि सुखलाल जी गोगुंदा पर थी। गुरुदेव के निर्देश से उनका कार्य हस्तांतरित हो गया। उसके बाद वे कई बार विनोद के लहजे में कहते, आइए मधुर व्याख्यानी तुलसी जी। मुनि सुखलाल जी के उक्त कथन पर मुझे संकोच का अनुभव होता। इसके उपरांत भी मैं गुरुदेव के निर्देश का पालन करता रहा। गुरुदेव ने मुझे शांत सुधारस भावना के कुछ गीत याद कराए। खाटू से गुरुदेव इडवा पधारे। वहाँ एक उपाश्रय में उनका प्रवास था। उपाश्रय इतना छोटा था कि उसमें कभी ऊपर और कभी नीचे विराज न होता। इडवा प्रवास में रात्रि के समय में गुरुदेव के सानिध्य में एक एक गीत का संगान करता और वे उसका अर्थ करते। इस क्रम से मेरी व्याख्यान शैली में क्रमिक सुधार होने लगा।
इडवा में मेरी पोसाल के एक विद्यार्थी मुनि बुद्धमल जी अस्वस्थ हो गए। उन्हें हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगे। दौरे के साथ उनकी ताकत बढ़ जाती। वैसे तो वे अवस्था में छोटे ही थे, पर हिस्टीरिया के कारण वे उछलते तो किसी के वश में नहीं रहते। इडवा के ठाकुर को औषधियों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अपने अनुभव से उनका उपचार किया। वे कभी स्वस्थ हो जाते और कभी अस्वस्थ। ये क्रम चलता रहता। बालक होने पर भी उन्होंने उस समय काफ़ी हिम्मत रखी। मेरी पोसाल के छात्र होने के कारण मुझे भी उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता। इडवा से गुरुदेव पादु होकर मेड़ता पधारे। मेड़ता मार्गवती क्षेत्र नहीं था, पर वहाँ के हाकम मान सिंह जी दुग्गड़ के अनुरोध पर गुरुदेव ने मेड़ता जाना स्वीकृत किया। उन्होंने रास्ते में अच्छी सेवा की। उस समय पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था। ठाकुर, हाकम, तालीम घर आदि बड़े बड़े लोग गुरुदेव के दर्शन करने आते, व्याख्यान सुनते और उपासना से लाभान्वित होते। मेड़ता में 2 दिन प्रवास कर गुरुदेव पिपाड़ पधारे। मार्ग में लूणी नदी पार की। समदड़ी क्षेत्र का स्पर्श हुआ। वहां से सिवांची मालानी क्षेत्रों की यात्रा हुई। उस समय मेरी पोसाल के दूसरे विद्यार्थी मुनि नथमल जी टमकोर की आंखों में दाने हो गए। बहुत उपचार करने पर भी आंखें ठीक नहीं हुई। गुरुदेव ने उनको मुनि हेमराज जी के साथ सीधा जोधपुर जाने का निर्देश दिया। सिवांची मालानी के प्रमुख क्षेत्रों में प्रवास करके पूज्य गुरुदेव ने शासन की बड़ी प्रभावना की। वहां से वे विक्रम संवत 1991 का चातुर्मास करने के लिए जोधपुर पधार गए। गुरु शिष्य के बीच संवाद। जोधपुर में पूज्य गुरुदेव का प्रवास सोवनमल जी संपतमल जी भंडारी की हवेली में हुआ। संपतमल जी उस समय जोधपुर रियासत में हाकम के पद पर काम करते थे। फिर वे सेक्रेटरियल में आ गए। उनकी नीति निष्ठा और प्रामाणिकता की छाप थी। वे खरे आदमी थे, इसलिए अपने कार्यक्षेत्र में निर्भीक थे। तेरापंथ धर्म संघ के प्रति उनकी आस्था प्रगाढ़ थी। वे तेरापंथ के तत्व दर्शन को भी गंभीरता से जानते थे। उन पर और उनकी धर्मपत्नी पर गुरुदेव कालूगणी की बहुत कृपा थी। उस चातुर्मास में हमने पंडित रघुनंदन जी के पास शांतिनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, पद्मानंद महाकाव्य, शिशुपाल वध, रघुवंश आदि संस्कृत महाकाव्यों का अध्ययन किया। साहित्य के क्षेत्र में पंडित जी की गति विलक्षण थी। उनके चरित्र और व्यवहार से पूज्य गुरुदेव सर्वथा संतुष्ट थे। इन विषयों में विवादास्पद व्यक्ति का हमारे यहाँ टिकना भी मुश्किल होता है। पंडित रघुनंदन जी अनूठे व्यक्ति थे। जोधपुर का श्रावक समाज। जोधपुर चातुर्मास में मेरी दीक्षा का 9वां वर्ष चल रहा था। तब तक जनसंपर्क की दृष्टि से मेरा क्षेत्र प्राय सीमित था, पर वहां अनेक व्यक्ति मेरे निकट संपर्क में आए। उमेदराज जी और नथराज जी भंडारी दोनों सरकारी सर्विस में थे। दोनों ही व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर के थे। उमेदराज जी की बोली का लहजा बड़ा आकर्षक था। जब वे एक विशेष लहजे में जोधपुरी बोली बोलते तो सुनने वाले मुग्ध हो जाते। उनकी बातें बार बार सुनने की इच्छा होती। माणकचंद जी भंडारी का एक बड़ा परिवार था। दूसरा परिवार था चांदमल जी कानमल जी जौहरी का। दोनों ही परिवारों के लोग बहुत ही श्रद्धाशील थे। चांदमल जी की पत्नी कच्चे पक्के पानी का पूरा ध्यान रखती थी। उनके घर में पानी बहुत स्वच्छ मिलता था। मैं प्राय पानी लेने के लिए उनके घर जाया करता था। जोधपुर चातुर्मास में इन परिवारों के अतिरिक्त अन्य अनेक श्रावकों के साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क हुआ। उनमें से कुछ नाम यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। संपतमल जी भंडारी, उमरावमल जी भंडारी, सुमेरचंद जी भंडारी, सरदारमल जी भंडारी, माणकचंद जी भंडारी, देवराज जी भंडारी, जबरमल जी भंडारी, पुखमल जी दुग्गड़, भैरूलाल जी मेहता, प्रतापमल जी मेहता वकील, मिश्रीमल जी मेहता, मीठालाल जी मेहता, हणुतराज जी सिंघी, केवलराज जी सिंघी, मोतीमल जी लोढ़ा आदि। गुरुदेव के चातुर्मास को सफल बनाने में ये सब लोग जागरूक भाव से जुटे हुए थे। जोधपुर की श्राविकाओं में श्रद्धा भक्ति का अनूठा प्रभाव बहता था। उन्हें तत्व ज्ञान की भी अच्छी जानकारी थी। वहाँ की परंपरा के अनुसार बहनें पर्दे में रहती थी। व्याख्यान सुनने के लिए भी वे पर्दे में ही आती थी।
प्रवचन सभा में उनके लिए कनात लगाकर भाइयों से अलग व्यवस्था की जाती थी। पूज्य गुरुदेव जोधपुर पधारे तब लगभग आधा किलोमीटर तक अगवानी में जाने के लिए उन्हें पर्दे से मुक्त किया गया। उन श्राविकाओं में श्रीमती सुगन कंवर देवी, धर्मपत्नी उमराव चंद जी भंडारी, श्रीमती हुकम कंवर देवी, धर्मपत्नी संपतमल जी भंडारी, श्रीमती सीरे कंवर देवी, धर्मपत्नी सुमेरचंद जी भंडारी, श्रीमती यशवंत कंवर देवी, धर्मपत्नी सरदारमल जी भंडारी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पूज्य गुरुदेव की श्राविका समाज पर विशेष कृपा थी। उसे समय समय पर उपासना का विशेष अवसर भी उपलब्ध होता रहता था। जोधपुर चातुर्मास में एक साथ 22 दीक्षाओं का अपूर्व आयोजन हुआ। विरोधी लोगों ने दीक्षा का विरोध किया, किंतु गुरुदेव के प्रताप से कोई अवरोध नहीं हो सका। दीक्षा का कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ सानंद संपन्न हुआ। जोधपुर में एजुकेशन बहुत अच्छा था। वहाँ के प्राय लोग शिक्षित थे। पूरे समाज में उन लोगों को शिक्षा की दृष्टि से अगुआ कहा जा सकता है। शिक्षित और प्रबुद्ध होने पर भी उनकी धार्मिक आस्था बहुत गहरी थी। आस्था और शिक्षा में कहीं सहावस्थान जैसी स्थिति नहीं थी। चातुर्मास की संपन्नता के बाद गुरुदेव पाली पधारे। वहां कुछ दिन प्रवास कर कांठा क्षेत्र में विहार किया। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव बगड़ी नगर को मिला। वहां यात्रियों के लिए प्रथम बार 300 कुटीरों का निर्माण करवाया गया। मर्यादा महोत्सव की व्यवस्था को सफल बनाने में मोतीलाल जी रांका के नाना, हीराचंद जी रांका, कुंदनमल जी सेठिया, भंवरलाल जी देवड़ा, गंभीरमल जी धारीवाल आदि कई श्रावकों ने बहुत श्रम किया। काव्यात्मक संवाद। कांठा क्षेत्र में छोटे छोटे गांव बहुत हैं। गुरुदेव मर्यादा महोत्सव के बाद उन गांवों में पधारे। चतरोजी का गुड़ा, अजबोजी का गुड़ा, रामोजी का गुड़ा आदि का स्पर्श कर गुरुदेव बड़ा गुड़ा पधारे। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी का प्रसंग है। सायकालीन प्रतिक्रमण के बाद मैं गुरुदेव को वंदना करने उनके उपपात में गया। गुरु वंदन कर अन्य रत्नाधिक संतों को वंदन करने के लिए मैं जाने लगा। तभी गुरुदेव ने नाम पूर्वक संबोधित कर कहा, तुलछू इधर आ। पता नहीं गुरुदेव के शब्दों में कैसी मिठास थी। मैं भीतर तक उसमें डूब गया। मेरे कानों में अमृत का झरना सा बहने लगा। मैं अविलंब गुरुदेव के निकट पहुंचा। गुरुदेव की प्रसन्न मुख मुद्रा देखकर ऐसा लगा मानो मेरी आंखें अमृत सलाकाओं से आंच दी गई है। गुरुदेव ने तत्काल विरचित एक सोरठे के माध्यम से मुझे अनमोल सीख देते हुए कहा, सीखो विद्या सार पर हो कर परमाद ने। सीखो विद्या सार पर हो कर परमाद ने। बदसी बहु विस्तार धार सीख धीरज मना। बदसी बहु विस्तार धार सीख धीरज मना। 9 वर्ष की जीवन यात्रा में वह प्रथम प्रसंग था जब गुरुदेव ने इस रूप में मुझे सीधा उद्बोधन दिया। मैं हक्का बक्का सा रह गया। साधुओं में वह पो खड़ा हो गया। इस अवसर पर मेरा क्या कर्तव्य है मैं समझ नहीं पाया। जब मैं मुनि मगनलाल जी को वंदन करने गया तो उन्होंने कहा, तुलसी मुनि, गुरुदेव ने तुम पर इतनी बड़ी कृपा की है, तुम भी कुछ निवेदन करो। कुछ समय बाद मैं गुरुदेव के चरणों में पुनः उपस्थित हुआ और मैंने एक स्वरचित सोरठा निवेदन किया। मेहर रखो महाराय लख चाकर पद कमल नो। मेहर रखो महराय लख चाकर पद कमल नो। सीख अपो सुखदाय जिम जल्दी शिव गति लहूं। सीख अपो सुखदाय जिम जल्दी शिव गति लहूं। दूसरे दिन मैं पूज्य गुरुदेव के उपपात में पहुंचा तो उन्होंने एक और सोरठे के माध्यम से मुझे प्रशिक्षण देते हुए कहा, शिशु मुनिवर सुविशेख क्रिया नित्य निर्मल करो। शिशु मुनिवर सुविशेख क्रिया नित्य निर्मल करो। रंचन चूको रेख देख देख पगला धरो। रंचन चूको रेख देख देख पगला धरो। मुनि जीवन की निर्मलता के लिए गुरुदेव द्वारा प्रदत्त वह बोध पाठ मेरे लिए अनुपम पाथेय बन गया। उस दिन मैंने मगन मुनि के निर्देश की प्रतीक्षा नहीं की। गुरुदेव से प्राप्त सीख के उत्तर में मैंने अपनी ओर से एक सोरठा निवेदन किया। चित्त में अहोनीस चैन भाग्य दिशा जागी भली। चित्त में अहोनीस चैन
भाग्य दिशा जागी भली। श्रवण करा श्रवणेन सीख अमोलक स्वामरी। श्रवण करा श्रवणेन सीख अमोलक स्वामरी। यद्यपि मुझे कविता लेखन का विशेष अभ्यास नहीं था, तथापि गुरुदेव के अनुग्रह से 2 दिन चले पद्यात्मक संवाद से साधुओं में एक नया स्वर मुखर हुआ कि पूज्य कालूगणी की तुलसी मुनि पर अतिरिक्त कृपा है। इस स्वर को बुलंदी देने वाली एक घटना और घटित हो गई। रामचरित सीखने का निर्देश। जोधपुर से गुरुदेव का विहार हुआ। एक छोटे गांव में उन्होंने मुझसे पूछा, तुलसी आजकल तू क्या पढ़ता है? मैंने निवेदन किया, व्याकरण और दर्शन। गुरुदेव ने अध्ययन की दिशा बदलने का निर्देश देते हुए कहा, अभी मारवाड़ की यात्रा होगी, दूसरी पढ़ाई नहीं चल पाएगी, इसलिए तू रामचरित कंठस्थ कर ले। इस निर्देश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुनि मगनलाल जी बोले, अभी रामचरित्र की क्या जल्दी है? गुरुदेव ने अपने निर्णय पर दृढ़ रहकर कहा, रास्ते में अन्य अध्ययन कम चल पाएगा, तब तक सीख लेगा। पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला कि लगभग 2 महीनों में पूरा रामचरित्र याद कर लिया। इस घटना को लेकर भी साधुओं में चर्चा होने लगी। तुलसी मुनि को अभी रामचरित्र क्यों सिखाया गया? चूंकि गुरुदेव के पास पहुंचकर उक्त जिज्ञासा को समाहित करना सरल काम नहीं था, इसलिए अनेक साधुओं ने मन ही मन अनेक प्रकार की कल्पनाएं करना शुरू कर दिया। इसका एक कारण यह भी था, उस समय अग्रणीय साधु साधियों के लिए रामचरित्र का वांचन अनिवार्य था। रामचरित्र कंठस्थ करने का अर्थ था आगामी विकास के पथ में पदन्यास। सप्तम आचार्य डालगणी विलक्षण व्यक्ति थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पूज्य कालूगणी का नाम निर्धारित कर लिया। नियुक्ति पत्र में लिख भी दिया, किंतु प्रकट नहीं किया। नाम प्रकट करना तो बड़ी बात है, उन्होंने इस संदर्भ में किसी को आभास तक नहीं होने दिया। न उन्होंने गुरुदेव को कोई संकेत दिया और न ही किसी प्रकार की तैयारी का निर्देश दिया। डालगणी का स्वर्गवास हुआ। धर्मसंघ का पूरा दायित्व पूज्य गुरुदेव के कंधों पर आ गया। प्रशासन, प्रवचन और जनसंपर्क का इतना बड़ा काम करते हुए रामचरित्र को याद करना और उसका वाचन करना सरल काम नहीं था। इसमें गुरुदेव को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। मुझे इस प्रकार की स्थिति से गुजरना न पड़े, संभवतः इसी दृष्टि से गुरुदेव ने मुझे रामचरित्र याद करने का आदेश दिया। उस वक्त कल्पना ही नहीं थी कि 2 वर्षों की अवधि पूरी होने से पहले ही मेरे सामने रामचरित्र का वांचन करने की नौबत आ जाएगी। यह पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शिता ही थी, जिसके कारण वैसा अवसर उपस्थित होने पर भी मेरे लिए किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हुई। ओम अरहम।